यार होता है निकालना होता है मेरा वाला बाद हमें है स्टोरेज पीरियड है वो निकालना पड़ता है, स्टोरेज पीरियड और फाइनली डेटस का, ये 4 चीज का। अभी इस केस में देखिए मटेरियल्स आपका कितना शो कर रहा है, देखिए तो अमाउंट कितना दे रहा है। और आप में से किसी को अगर पता हो कि मटेरियल्स का स्टोरेज पीरियड कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला तो मुझे बताइए जरा। मटेरियल्स का स्टोरेज पीरियड का फॉर्मूला बताइए। मेरा कॉपी है, मेरा कॉपी है ना, नहीं किसी को निकल ले। मेरी आवाज जा भी रही कि नहीं भाई? हाँ सर आ रही है सर। तो मैं फॉर्मूला पूछ रहा था, बताइए। सर रॉ मटेरियल, हाँ जी बताइए। आवाज आ रहा सर? हाँ जी बताइए। सर शायद रॉ मटेरियल का था सर, उसमें वर्किंग प्रोग्रेस आता है। रॉ मटेरियल हम लोग 100% लेते हैं, लेबर 50 एंड ओवरहेड भी 50 लेते हैं। अरे ये वो नहीं है, तुम लग रहा है वीडियो नहीं देखा है। हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल नहीं निकाल रहे हैं। क्या वो होता है ना, कितना डेज कंजम्पशन करना है पर डे का? हाँ उसका फॉर्मूला मैंने आपको वीडियो में समझाया था, आपने देखा नहीं लगता है। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। देखिए मैं ऑपरेटिंग साइकिल की बात कर रहा हूँ, फिर से एक बार समझा देता हूँ, जल्दी से समझ लीजिए। ये ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कि वो जो टाइम पीरियड है जो आप अपना पहला इनिशियल इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स पे लगाते हो, ये कितने दिन के बाद कैश में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड को ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। और ये एक प्रोसेस के थ्रू होता है। ये देखिए जो आपने पैसा मटेरियल्स पे लगाया है ना, वो कन्वर्ट होगा WIP में, फिर वो कन्वर्ट होगा किसमें, फिनिश गुड्स में, फिर वो जाकर कन्वर्ट होगा किसमें, डेटर्स में, फिर जाकर आपको पैसा मिलेगा आपका कैश। तो ये जो टाइम पीरियड है इसको हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। तो ये कितना वक्त लगता है तो हमें समझना पड़ेगा कि मटेरियल्स कितने दिन तक स्टोर में रहता है, फिर उसके बाद वो कितने दिन में उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस कितने दिन स्टोर में रहता है। हमें यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना है। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है कि टाइम पीरियड निकालना है। तो मटेरियल से कैश में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगता है ये हमें निकालना है। ठीक है। ओके मेरी बात समझ में आ रही है ना? हाँ सर। हाँ सर। सो यहाँ पे मान लीजिए कि मटेरियल स्टोरेज पीरियड हमें निकालना है, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल्स डिवाइडेड बाय मटेरियल्स कंजम्पशन पर डे। तो देखिए इस केस में देखिए आपका एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल्स कितना है, देखिए तो जरा एवरेज स्टॉक मटेरियल कितना दिया है सर आपका दिया है 20,000 रुपीज, करेक्ट। अब देखिए हाँ वहां पे, सर। अब वहां पे एक चीज देखिए, हमें क्या चाहिए, मटेरियल्स कंजम्पशन पर डे चाहिए। तो क्या ये क्वेश्चन में दिया मटेरियल्स कंजम्पशन पर डे? नहीं। नहीं सर। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, जरा सोचिए, जरा ध्यान लगाइए कैसे निकाल सकते हैं। एक साल में 3 साल भी है। देखिए वहां पे परचेजेस दिया है, आपको नजर आ रहा है परचेज? देखिए परचेजेस सर। दिया है, नजर आ रहा है? हाँ हाँ सर। तो परचेज वो क्या है, पूरे 1 साल का परचेज है, पूरे 1 साल का परचेज। और एक दिन का हमें अगर कंजम्पशन निकालना होगा तो 360 से उसको डिवाइड कर देंगे, है ना? हाँ तो हमारा पर डे का कंजम्पशन निकल जाएगा। तो हम वो वर्किंग नोट में करेंगे, जस्ट हम आपको ऐसे ही समझा रहे हैं। ठीक इस तरह से WIP के लिए हमारा क्या बनेगा, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। अच्छा हाँ कॉस्ट।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे, तो यहाँ इस केस में तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, तो हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे ही लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिनिश गुड्स का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। और एंड द लास्ट वन डेटर्स का क्या है, एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स पर डे, ठीक है ना। हाँ सर। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए जल्दी से हम लोग इसको सम को सॉल्व कर लेते हैं, मैं इरेज कर रहा हूँ ये। हाँ हाँ सकलेन है, पूरा वीडियो में सब बताया गया है क्या फॉर्मूला क्या नहीं। अच्छा सकलैन, हाँ आपको सर। पता है ना क्या करना है? हाँ ऑन है सर। ठीक है, ओके ओके। और वो ब्रेक करते रहिएगा। ठीक है। और जहां लगेगा कि अननेसेसरी बात हो रही है तो वहां पॉज दे दीजिएगा, ठीक है ना। ठीक। स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। नाउ शुरू करें, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा रॉ मटेरियल्स, स्टोरेज पीरियड, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स divided by raw materials consumption per day. यहाँ पे दो स्पेस छोड़ दो करना है। उसके बाद लिखना पड़ता है WIP स्टोरेज पीरियड। एवरेज स्टॉक ऑफ WIP divided by एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। उसके स्पेस छोड़ दीजिए। पॉइंट नंबर 3 में लिखिए WIP के बाद क्या आता है, फिनिश गुड। स्टोरेज पीरियड। एवरेज स्टॉक ऑफ डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। चलिए यहाँ तक हो गया, कॉपिंग करना वर्किंग नोट में। रॉ मटेरियल्स कंजम्पशन पर डे, देखिए परचेज कितना है, एक बार फिर से देख लेते हैं परचेज कितना है। 96,000 है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 96,000 डिवाइडेड बाई 360 कितना आ रहा है बताइए। फिगर बताइए कितना आ रहा है। 266.66 है। 266.66। ओके ओके, 266.7। अब हम लोग ये जाकर वहां पुट कर सकते हैं, देखिए वहां पे लिख सकते हैं एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना था, 20,000 लिखिए, और डिवाइडेड बाय 266
0.67। रिजल्ट बताइए कितना आ रहा है, रिजल्ट बताइए कितना आ रहा है। 74.99। तो उसको हम लोग 75 ले सकते हैं, राइट। राइट। 25 डेज। इसके बाद हमें निकालना है एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। लेकिन देखिए वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल के कुछ नहीं है, बल्कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नजर आ रहा होगा आपको, है ना। हाँ सर, हाँ। तो वही लेना पड़ेगा हमें। हम लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। तो अमाउंट कितना देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 140, 1,40,000। 140। 1,40,000 डिवाइडेड बाई 360 कितना आ रहा है देखिए। हाँ सर, 388.88। 388.88। इसको 89 कर देते हैं। यहाँ पे देखिए एवरेज स्टॉक ऑफ WIP कितना है 14,000। 14,000। 88.89 कितना आ रहा है रिजल्ट। ये 5.99, 36 सर। 36। 36 डेज। और फिनिश गुड्स के लिए देखिए वहां पे एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे ही यूज करना है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल लिया है। तो एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स देखिए कितना है 21,000 सर। 21,000 डिवाइडेड बाय 388.89। रिजल्ट देखिए कितना आ रहा है 53.99। यानी 54 है ना। हाँ। 54 डेज। इसके बाद हमें क्या निकालना है डेटर्स कलेक्शन पीरियड। तो डेटर्स कलेक्शन पीरियड में एवरेज डेटर्स आपको दिया है, देख लीजिए वहां 32,000 सर। फिर आपको क्या निकालना है सेल्स है। देखिए सेल्स का एवरेज यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट में निकाल लेंगे एवरेज क्रेडिट सेल्स पर डे। टोटल सेल्स है 1,60,000 और डिवाइड करना है इसको 360। देखिए रिजल्ट कितना है 444.44। 4.44। तो वहां जाकर आप लिखना पड़ेगा। मैं इरेज कर रहा हूं ऊपर का पार्ट। Average debtors by average credit sales per day. So what is average debtors? 32,000। 32,000। Average credit sales है 40। देखिए कितना आ रहा है 72 days।
72 डेज। इसके बाद देखिए हमें निकालना है क्या है, पेमेंट पीरियड, ठीक है ना, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड निकालना है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये वाले। हाँ? एवरेज क्रेडिटर्स बाय एवरेज क्रेडिट परचेज पर डे। एवरेज क्रेडिटर्स कितना है देखो, 16,000। 16,000 है। और एवरेज क्रेडिट परचेज पर डे ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, देखो यहाँ पे ये रॉ मटेरियल्स कंजम्पशन पर डे के नाम पे निकाल रखा है ना, 266.67 कितना आ रहा है देखो, 60 days। 60। या चलो हो गया। अब हमें क्या निकालना है, क्या निकालना? हमें ऑपरेटिंग साइकिल निकालना है। तो मैं इरेज कर रहा हूँ ये। देखो ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल, मटेरियल्स का कितना आया था, 75 days। 25 डेज। उसके बाद WIP का 36। 36। फिनिश गुड्स का 54। 54। 72। डेटर्स का 72। टोटल कितना हो गया, सर ये कैडेस पेमेंट भी हम जोड़ेंगे। 237। 237। पहले ग्रॉस निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग नेट निकालते वक्त लेस करेंगे वो। 237 days। ये ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल है। अब इसमें से हम लोग लेस करेंगे क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, वो था कितना, 60 डेज। 60 days। लेस 177। करने के बाद 177। ये हो गया नेट ऑपरेटिंग साइकिल। यानी 177 डेज लगेंगे आपके कैश को आप तक रिटर्न आने में, जो पैसा आपने लगाया है वो वापस आने में 177 डेज लग जाएगा।